मैं पढ़ रहा था आपके 10 कुल मिला के आप भाई बहन थे नहीं है, मतलब हाँ कुल 10। हम 4 भाई हैं मुझसे, और 6 बहनें। छोटे हैं सब। तो क्या करते हैं बाकी सब लोग? बड़ी जो है मुझसे वो टीचर हैं, बाकी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बहन 2-3 बहनों की शादियां हो चुकी हैं, मैं अभी कुंवारा हूँ। नहीं, आपने ये जानबूझकर इस लाइन पर इतना जोर क्यों दिया? नहीं, मैंने बिल्कुल जोर नहीं दिया, मैंने बस सूचना दी है। सबको पता है, मतलब कोई आप शादीशुदा हो तो मोदी जी के बारे में ही बहुत दिन तक लोगों को भरम रहा, बाकी तो सबके बारे में। राहुल जी कुंवारे हैं, हम कुंवारे हैं, ये तो सलमान खान कुंवारे हैं, तो देश को पता ही है। कुछ शादी का इरादा है? नहीं, अब शायर तो देखिए दिल से शायर होता है, तो इश्क मोहब्बत तो उसके दिल में मेरी रहता है। आज़ादियाँ अच्छी नहीं लग रही? कब तक रहेंगे आज़ाद? अकेले कब तक रहेंगे? रहने दीजिए, आप लोगों के हश्र देख करके तो लगता है कि आज़ादी आ जाए तो अच्छा। पर मैं वापस वहीं जा रहा हूँ, 10 भाई बहनों के साथ बचपन कैसा गुजरा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, आसान नहीं होगा बिल्कुल। एक माँ बाप के जैसे लिए। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे आप लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, वो परिवार था, छोटा सा घर, और उसके बीच में एक परिवार में बड़ा बेटा होना, साथ में मैं ये भी जोड़ रहा हूँ, सबसे बड़े आप हैं? अब मुझसे बड़ी एक बहन है, लेकिन बड़ा बेटा होना, राइट। परिवार में बड़ा बेटा होना एक बहुत अलग तरह की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं प्रतापगढ़ से आगे पढ़ने इलाहाबाद जाऊं। मुझे लगता था कि मेरी दुनिया यहाँ, अब ये कैनवस छोटा है, मुझे आगे जाना चाहिए। तो कोई फॉर्म लाके देने वाला भी नहीं था, मतलब ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि कोई फॉर्म लाके भी यूनिवर्सिटी का देने वाला नहीं था। ज़बरदस्ती मैंने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, एंट्रेंस दिया, एडमिशन हो गया। अब जब एडमिशन हो गया तो पापा नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ने जाऊँ इलाहाबाद। एक तो उसका कारण था कि बड़े बेटे से बाप को मोहब्बत थोड़ी ज़्यादा होती है और उससे लगता है कि आंख के सामने रहे, पहला। दूसरा शायद कि 10 बच्चों की परवरिश, आप मदद भी करते होंगे शायद। पढ़ाई, बड़ा खर्च जाएगा तो वहाँ रहेगा, कमरा लेगा, खर्च बढ़ेगा, ये भी एक कारण हो सकता है, हर पिता के दिमाग में होता होगा। तो कमाना कब शुरू किया था? तो उसके बाद मैंने जिद करके मैं गया, और फिर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद मैंने कभी पापा से पैसे नहीं लिए। फिर मिलने लगे 500 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये कार्यक्रम में मिलते थे, और शॉल मिलती थी साथ में। और भेजने शुरू किए होंगे घर पैसे? तो नहीं, वो कभी मुझसे पैसे नहीं लेते थे, लेकिन मतलब ठीक है, अब तो मैं खुशी खुशी उनको जो भी दूँ, पिता हैं उन्हें गर्व होता है, लेकिन वो मतलब मेरा खर्च हो जाता था, मैं माता पिता के लिए गिफ्ट ले जाता था, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। तो मैंने वो जिसको कहते हैं ना लोअर मिडिल क्लास का जो दर्द है इस देश में, उसको मैंने जिया है। इसलिए मैंने कभी आज तक ये कहानी नहीं सुनाई। एक पीड़ा जिसको मैं आज इस मंच पे साझा कर रहा हूँ, मुझे याद है मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में था, और पापा आते थे 50 रुपये देते थे, 100 रुपये देते थे। तो इलाहाबाद से ट्रेन पकड़ते थे, ट्रेन 13 रुपये का ट्रेन का टिकट होता था जनरल का। हम इलाहाबाद उतरते थे, वहाँ से रिक्शा पकड़ते थे और यूनिवर्सिटी जाते थे। ये पूरी कहानी थी। एक दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, कम थे, शायद 50 रुपये, हाँ 50 रुपये थे। मैं प्रतापगढ़ से इलाहाबाद गया, 13 रुपये का टिकट लिया, वहाँ जा कर के, रमज़ान का महीना चल रहा था। जब वापसी मुझे आना था तो मेरे पास 20 रुपये, शायद 20 रुपये थे। 13 रुपये का टिकट ले लिया। बिना टिकट चलने में डर भी लगता था, हालांकि ज़्यादातर छात्र बिना टिकट ही आते थे, लेकिन मुझे डर लगता था, मुझे लगता था कि मैं बिना टिकट नहीं जा सकता। तो 13 रुपये का टिकट ले लिया मैंने। मैं रोज़े से था, जब इलाहाबाद से प्रतापगढ़ ट्रेन उतरी तो रोज़े का वक्त हो चुका था खोलने का। तो रेलवे स्टेशन के बाहर समोसे की एक दुकान थी, मुझे याद है, छोटा समोसा देता था। तो मैंने 4-5 रुपये जो मेरे पास बचे थे, 6 रुपये, मैंने उसके समोसे खाए, और फिर वहाँ से एक रिक्शा पकड़ा। मेरा एक दोस्त रहता था, मैंने सोचा मैं जाके उससे पैसे ले लूँगा। तो घर जाने के लिए वहाँ से, मेरा प्रतापगढ़ शहर में घर नहीं है, वहाँ से मुझे एक बस पकड़नी पड़ती थी या जीप चलती थी पहले, तो 10 रुपये उसका किराया होता था। तो मैंने सोचा था दोस्त से 20 रुपये उधार लूँगा, 10 रुपये रिक्शे वाले को दूंगा, और फिर जा कर के जीप पकड़ूंगा और घर चला जाऊँगा। अब जब उस दोस्त के पास गए मानक भाई, तो उस दोस्त का कमरा बंद था, जब तो फ़ोन होते नहीं थे। अब ये हुआ कि मेरे ऊपर 10 रुपये रिक्शे वाले का उधार, तो वो कहाँ से दूँ? फिर याद आया कि एक दोस्त और रहता है, उसके यहाँ चलते हैं। तो उससे कहा चाचा चलो वहाँ चलते हैं, रिक्शे वाले से। व्यवहार कुशल था, तो वो समझ गया कि शरीफ लड़का है, वो मुझे वहाँ लेके गया। अब जब वहाँ पहुँचे तो उसका भी घर बंद, वो भी नहीं था।
अब मेरे पास 20 रुपए का उधार और मेरे पास एक भी रुपया नहीं। तो मैंने उस रिक्शे वाले से कहा कि वो भी नहीं है, चलिए बस स्टेशन चलते हैं। और वो मुझे बस स्टेशन लेके गया और तब तक 30 रुपये उसके हो चुके थे और मेरे पास एक भी रुपया नहीं, मुझे उसे पैसे देने। अब ना वो मुझे जानता है ना मैं उसे जानता हूँ। तो मैंने उससे कहा कि चाचा रुकिए, मैं बस देख लूँ। और मैं बस देखने गया और चला गया। उसको पैसे न दे सकता था ना मैं उससे कह सकता था। वो 30 रुपये आज भी मेरी मतलब रूह पर, जिसको कहते हैं ना कर्ज होना, वो बोझ है। और मैं उसे पहचानता भी नहीं था। बाद में जब मेरे पास पैसे आए तो मैं 30,000 दे सकता था उसे। तो उसका मुआवजा इस तरह जब भी मतलब उसके बाद मैंने ज़िंदगी में जब पैसे आए और जब मैं रिक्शा पकड़ता था तो मैं कभी पूछता नहीं था कि तुम्हें कितना। अगर उसका 50 रुपये होता था तो मैं उसको 500 रुपये देता था। मुझे लगता था मैं एक कर्ज उतार रहा हूँ और वो आज भी मतलब मेरी रूह पर कर्ज है। आज अगर वो रिक्शा वाला मिल जाए तो मैं उसे उसका 3 लाख रुपए दे दूँ कि 3 लाख रुपए ले लो आप। वो ये मैंने कभी किसी से नहीं कहा और ये कहानी आज भी मेरे दिल में है कि वो बहुत बड़ी पीड़ा है। तो वो तो कॉलेज में थे ना, मतलब वो फर्स्ट ईयर, वो सब पापा के ही पैसे। 18 साल के रहे होंगे। हाँ, तकरीबन 18 साल। तो उसके बाद वो बेचारे वो बुजुर्ग भी रहे होंगे, मेरा ख्याल है शायद हों भी ना। तो वो एक कर्ज है वो, और उसका कर्ज मैं फिर सब पे उतारता रहता हूँ। जो भी रिक्शे वाला, आप तो रिक्शे से आप चल नहीं पाते हो, अब जिंदगी ऐसी हो गई। लेकिन जो भी मिलता है मैं कोशिश करता हूँ। मैं उसके बाद 4-5 साल 7 साल जब भी रिक्शे पे चला, मैंने वो एक का 100 गुना दिया कि शायद इसका थोड़ा सा सवाब उस तक पहुंचे। मतलब नहीं, वो एक पीड़ा थी। दिल छूती है ये कहानी, और आपको उस बात का पछतावा है और आज भी बोझ महसूस हाँ, करते हैं। बोझ है, ये वो दिखाता है पूरी कि जिंदगी रहेगा बोझ शायद।